हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली स्वान को मूचेन को दिया हुआ 2 महीने का टाइम खत्म हो चुका था और आज फाइनली वो दोनों बैटल अरीना में आमने सामने आ चुके थे। और उन दोनों के बीच के इस कंपटीशन को देखने के लिए वहाँ पे जूनियर डिसेबल्स के साथ साथ सीनियर डिसेबल्स भी आए हुए थे, क्योंकि वो सभी लोग भी वहाँ पे देखना चाहते थे कि ली स्वान ने जिस जूनियर डिसेबल को चैलेंज किया है वो इस काबिल है भी या नहीं। वहीं ली स्वान भी मूचेन के साथ बराबरी की फाइट करने के लिए उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे 3 हमलों को सक्सेसफुली रोक लिया तो तुम ये कंपटीशन जीत जाओगे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ ली स्वान की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन उन सबसे अलग लू ली वहाँ पे मूचेन के लिए थोड़ा परेशान दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो ली स्वान के पावर्स को अच्छी तरह से जानती थी। तभी बैटल अरीना के अंदर ली स्वान अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए मूचेन से कहता है, मूचेन मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाला, इसलिए अपना पूरा दम लगाते हुए मेरे अटैक को रोकने की कोशिश करना। और ये कहकर ली स्वान वहाँ पे अपने सेकंड सबसे पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगा था, जो देखकर मूचेन भी वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए ली स्वान से कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि तुम मेरे ऊपर कोई रहम दिखाओ, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि हेवनली रैंकिंग लिस्ट का डिसेबल कितना ज्यादा ताकतवर है। मूचेन की ये बात सुनकर ली स्वान उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और देखते ही देखते वो वहाँ पे अपने सेकंड सबसे खतरनाक मूव जेड पंप को समन करता है। और ये जेड पंप ली स्वान की एक ऐसी टेक्निक थी जिसकी वजह से वो पूरी नॉर्दर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी में फेमस था। इवन वहाँ पे ली स्वान की उस जेड पंप को देखकर लिंगार की बहन भी हैरान होते हुए कहती है, मुझे लगता है आज ली स्वान मूचेन को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला। अपनी बहन की ये बात सुनकर लिंगार भी वहाँ पे गुस्से से कहती है, आखिर ये लड़का इस फ्रेंडली फाइट को इतना ज्यादा सीरियस क्यों ले रहा है, जो ये मूचेन को हराने के लिए अपने इतने ज्यादा खतरनाक अटैक का यूज करने वाला है। वही ली स्वान के इस अटैक को देखकर ही भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ये 3 मूव्स का बोलकर इस फाइट को एक ही मूव में खत्म करने वाला है। मुझे लगा था मुझे इन दोनों के बीच थोड़ी इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन ली स्वान के इस अटैक से तो ये साफ साफ जाहिर हो गया है कि ये फाइट ली स्वान की से एक हमले में ही खत्म होने वाली है। वहीं बैटल अरीना के अंदर मूचेन भी ली स्वान के उस जेड पंप को देखते हुए अपने डेथ मार्क को वहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है और फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद मूचेन ने अपने डेथ मार्क की 5th फॉर्म को भी अचीव कर लिया था। लेकिन तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि मूचेन अपना थोड़ा और दम लगाते हुए डेथ मार्क की 6th फॉर्म को भी एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर ली स्वान ने भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देर न करते हुए अपने जेड पंप से वहाँ पे मूचेन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। जैसे मूचेन भी वहाँ पे अपने सनलू डेथ मार्क की पावर का यूज करते हुए किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था। और जैसे वहाँ पे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स रिलीज होने लगे थे। वहीं मूचेन को वहाँ पे ली स्वान के इस अटैक को रोकते हुए देखकर लिंगार भी हैरान होते हुए कहती है, यकीन नहीं हो रहा मूचेन ने वाकई ली स्वान के इस अटैक को रोक लिया। पर तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि ली स्वान अचानक ही वहाँ पे अपने जेट पंप की पावर को थोड़ा बढ़ा देता है, जिसे रोकने में अब मूचेन को भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स को भी यही लगने लगा था कि मूचेन अब बहुत ज्यादा देर ली स्वान के इस अटैक को नहीं संभाल पाएगा। पर तभी हम मूचेन को देखते हैं जो गुस्से से कहता है, नहीं आज मैं यहाँ पे नहीं हार सकता। और ये कहकर मूचेन ने भी वहाँ पे अपने डेथ मार्क के पावर को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे ली स्वान के जेट पंप में क्रैक्स आने लगे थे, जो देखकर ली स्वान को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। पर वो वहाँ पे कुछ समझ पाते से पहले ही मूचेन वहाँ पे अचानक ही अपने डेथ मार्क के पावर को उसके अटैक के आगे से हटाते हुए सीधा वहाँ पे ली स्वान के ऊपर हमला कर देता है। और इस बीच ली स्वान का जेट पंप भी सीधा वहाँ पे मूचेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और जैसे ही उसका जेट पंप जाकर वहाँ पे मूचेन को लगता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ ली स्वान ने भी मूचेन के अटैक को रोकने के लिए अपने सामने एक शील्ड लगा ली थी, जिसकी वजह से मूचेन का अटैक बैटल अरीना में इधर उधर होने लगा था, जिन्हें बैटल अरीना के चारों तरफ लगी हुई शील्ड्स ने वहाँ पे रोक लिया था। वहीं लिंगार की बहन ये देखकर हैरान होते हुए कहती है, इसके पहले अटैक में ही बैटल अरीना की प्रोटेक्टिव शील्ड्स एक्टिवेट हो गई, अब अगले 2 अटैक्स में क्या होगा ये तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। वाकई इन दोनों की जितनी ज्यादा तारीफ की जाए कम है। वहीं उस ब्लास्ट की वजह से बैटल अरीना में चारों तरफ स्मोक फैल गई थी और जैसे वो स्मोक वहाँ पे खत्म होती है तो हम देखते हैं कि मूचेन अभी भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, जो देखकर तो वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो अभी तक अपने पैरों पे सही सलामत खड़ा है, यकीन नहीं हो रहा इस जूनियर डिसेबल ने ली स्वान के सेकंड सबसे पावरफुल अटैक को रोक लिया, जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे जरूर इस जूनियर डिसेबल में कोई खास बात है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ डिसेबल्स इस फाइट के मजे लेते हुए कह रहे थे सीनियर और जूनियर के बीच की अब ये फाइट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वहीं लो ली भी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उसी के साथ साथ लिंगार और उसकी बहन भी वहाँ पे मूचेन की तारीफें किए जा रही थी, जबकि उन सबसे अलग जू किंग और उसका भाई तो वहाँ पे बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। इवन जू किंग तो वहाँ पे मूचेन के आने की दुआएं मांग रही थी। और उसी के साथ हम वहाँ पे ही को भी देखते हैं, जो कि ये सब देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं बैटल अरीना के अंदर ली स्वान भी मूचेन की तारीफ करते हुए कहता है, तुम उतने ज्यादा कमजोर भी नहीं हो जितना मैंने सोचा था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फाइट में तुम आगे भी मुझे निराश नहीं करोगे। जिसपे मूचेन उससे कहता है, सीनियर आप फिक्र ना करें, अगले 2 अटैक्स में मैं आपको इससे भी ज्यादा सरप्राइज करने वाला हूँ। और ये कहकर मूचेन वहाँ पे खुद ही सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, ये ली स्वान वाकई काफी ज्यादा ताकतवर है, ये वाकई हेवनली रैंकिंग लिस्ट के नंबर 2 पे होना डिजर्व करता है। और मूचेन को वहाँ पे इस तरह से सोचते हुए देखकर ली स्वान मूचेन से कहता है, मेरी ये जेड पंप टेक्निक ने मुझे इस पूरी नॉर्दर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी में फेमस किया था, जिसे रोककर तुमने मुझे अपने सेकंड मूव को चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब अगले हमले में मैं तुम्हें अपना वो मूव दिखाने वाला हूँ जो मेरे जेड पंप की जगह लेगा। जिसमें मूचेन भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी से ली स्वान से कहता है, ओके मैं भी आपके उस अटैक को रोकने के लिए तैयार हूँ। मूचेन की ये बात सुनकर ली स्वान ऊपर हवा में उठते हुए एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर देता है और अब के बाद ली स्वान वहाँ पे अपने टियान ज़ोन डिवाइन आर्ट का यूज करने लगा
गया था, जिसे देखते ही सभी सीनियर डिसेबल्स ने वहाँ पे पहचान लिया था। और अपनी बहन के मुंह से टियानजुआन डिवाइन आर्ट का नाम सुनकर लिंगार वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, टियानजुआन डिवाइन आर्ट, क्या ये एक डिवाइन स्पिरिचुअल आर्ट टेक्निक है? जिस पे लिंगार की बहन उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल सही समझी, और अब मुझे लगता है कि मूचन के लिए ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम लू ली को देखते हैं, जो कि लीजुआन के इस खतरनाक अटैक को देखकर वहाँ पे अपने हमले को भी रेडी कर लेती है कि अगर लीजुआन ने यहाँ पे मूचन को जरा सी भी चोट पहुंचाई तो लो ली उसे नहीं छोड़ेगी। वहीं मूचन भी लीजुआन की उस डिवाइन टेक्निक को देखकर सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, इस टेक्निक से निकल रही है एनर्जी तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। मुझे लगता है लीजुआन के इस अटैक को रोकने के लिए मुझे भी अब अपनी डिवाइन टेक्निक का ही यूज करना पड़ेगा। और ये कहकर मूचन भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपनी डिवाइन टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपनी उस डिवाइन टेक्निक की मदद से उन 4 स्पिरिट गोड्स में से एक व्हाइट टाइगर सील को बनाने लगा था, जो देखकर तो लिंगार की बहन भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, मूचन की ये टेक्निक मुझे एक डिवाइन टेक्निक लग रही है। अपनी बहन की ये बात सुनकर लिंगार को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे अपनी बहन से सवाल करते हुए पूछती है, आखिर इस लड़के ने अपने अंदर और कितने सीक्रेट छुपा के रखे हुए हैं जो ये हर बार हमें यहाँ पे सरप्राइज कर रहा है। जिस पे लिंगार की बहन कहती है कि इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लीजुआन ने अपनी डिवाइन टेक्निक को अब तक पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। जबकि मूचन की टेक्निक को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे मूचन ने अभी तक भी अपनी डिवाइन टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया, इसलिए अभी भी मूचन के जीतने के कोई चांसेस नहीं है। वहीं बैटल अरीना के अंदर लीजुआन ने अपनी उस डिवाइन टेक्निक को पूरी तरह से बना लिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी उस डिवाइन टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पे जेड पंप की तरह जी1 फिंगर्स को समन करता है। लेकिन उसकी ये टेक्निक उसके जेड पंप टेक्निक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। और तभी देखते ही देखते लीजुआन वहाँ पे अपनी उन जी1 फिंगर्स की मदद से मूचन के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। जबकि मूचन अभी भी वहाँ पे अपनी व्हाइट टाइगर सील को बनाने में लगा हुआ था, जो देखकर लू ली अपने मन में कहती है, मूचन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरे यकीन है कि तुम लीजुआन के इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लोगे। और तभी देखते ही देखते मूचन ने भी वहाँ पे अपनी उस डिवाइन टेक्निक का यूज करते हुए 4 गॉड स्पिरिट बीस्ट में से एक व्हाइट टाइगर सील को वहाँ पे बना लिया था। और जैसे मूचन का व्हाइट टाइगर वहाँ पे सबके सामने आता है, उसकी पावर को महसूस करके एक पल के लिए लीजुआन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। जबकि लिंगार तो वहाँ पे मूचन के इस खतरनाक अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और सेम हाल वहाँ पे कुछ लू ली का भी था। तभी लीजुआन वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए अपनी जी1 फिंगर्स की मदद से मूचन के ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए मूचन ने भी वहाँ पे अपने व्हाइट टाइगर सील को आगे बढ़ा दिया था। और जैसे ही वहाँ पे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और रिलीज होता है कि वहाँ पे लोगों का खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। और तभी एक ब्लास्ट के साथ उन दोनों के अटैक्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर एक बार फिर से चारों तरफ स्मोक फैल गई थी, जो देखकर वहाँ पे लिंगार के साथ साथ सभी जूनियर डिसेबल्स को मूचन की वहाँ पे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। लेकिन जैसे ही बैटल अरीना से वो स्मोक खत्म होती है तो हम देखते हैं कि मूचन ने अपनी ग्रेट वुड आर्ट का यूज करते हुए वहाँ पे लीजुआन की उस अटैक को भी सक्सेसफुली रोक लिया था। पर लीजुआन का ये अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसे रोकने के चक्कर में मूचन की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। लेकिन खुशी की बात ये थी कि मूचन ने सक्सेसफुली लीजुआन के सेकंड अटैक को भी रोक लिया था। और लो ली का तो ये देखकर खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जबकि बैटल अरीना के अंदर मूचन वहाँ पे लीजुआन की तारीफ करते हुए कहता है, सीनियर आपकी ये डिवाइन टेक्निक वाकई काफी ज्यादा कमाल की थी। जिसपे लीजुआन भी वहाँ पे मूचन की तारीफ करते हुए कहता है, पर तुम्हारी डिवाइन टेक्निक जिसे तुम कल्टीवेट कर रहे हो उसके सामने मेरी ये डिवाइन टेक्निक कुछ भी नहीं थी। और हाँ, तुम सक्सेसफुली मेरे सेकंड अटैक को भी रोकने में कामयाब हो गए हो। लीजुआन की ये बात सुनकर तो वहाँ पे जूनियर डिसेबल्स की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं मोकाई भी वहाँ पे मूचन की तारीफ करते हुए कहता है, मूचन वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसने सीनियर डिसेबल्स के सामने हमारा सर फखर से ऊंचा कर दिया। वहीं लिंगार की बहन भी वहाँ पे मूचन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी, इसलिए वो भी वहाँ पे मूचन की तारीफ करते हुए कहती है कि अगर ये लड़का इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो मुझे उम्मीद है ये बहुत ही जल्द हेवनली जैक लिस्ट के टॉप 3 डिसेबल्स में आ जाएगा। और हो सकता है ये फ्यूचर में हमारी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के टॉप डिसेबल शिन को भी पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पे आ जाए। अपनी बहन के मुंह से मूचन के बारे में ऐसी बातें सुनकर लिंगार भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये मूचन कितना ज्यादा ताकतवर निकलेगा कि आप जैसी एक हेवनली रैंकिंग लिस्ट की डिसेबल भी उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएगी। और ये कहते कहते लिंगार के माइंड में वहाँ पे एक शरारत आती है और वो बहुत ही नोटी वे में अपनी बहन से कहती है, सिस्टर आपको अपने मिशन के लिए एक लड़के की जरूरत है ना, तो आप मूचन को अपने साथ अपने मिशन पे क्यों नहीं ले जाती। देखिए मूचन कितना ज्यादा ताकतवर है। जिसपे लिंगार की बहन भी उसके सर के ऊपर मारते हुए कहती है कि मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। और ये कहकर वो वहाँ पे ही की तरफ देखकर उसे वहाँ पे गुस्सा दिलाते हुए कहती है, अगर मूचन ने यहाँ पे लीजुआन के तीसरे अटैक को भी रोक लिया तो फिर मैं उसे अपने साथ ले जाने के बारे में कुछ सोच भी सकती हूँ। लिंगार की बहन की ये बात सुनकर हियाओ को अपने मन ही मन में मूचन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हियाओ लिंगार की बहन को पसंद करता था और वो उसके साथ उसके मिशन पर जाना चाहता था। इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से अपने मन में कहता है, ये मूचन अभी जस्ट फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के अर्ली स्टेज पे है और जितना मैं लीजुआन को जानता हूँ अब वो भी इसके ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक से हमला करने वाला है, जिसे रोक पाना इस लड़के के लिए इम्पॉसिबल है। पर तभी हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर मूचन सीना लीजुआन से कहता है कि हम इस फाइट के आखिरी मूव को थोड़ा चेंज करें। जिसपे लीजुआन भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है कि क्या कहना चाहते हो तुम। जिसपे मूचन सीना लीजुआन से कहता है, इस आखिरी मूव में मैं आपके ऊपर अटैक करना चाहता हूँ। मूचन की ये बात सुनकर तो वहाँ पे जूनियर डिसेबल्स के साथ साथ सीनियर डिसेबल्स को भी एक झटका लगता है और वो सभी वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये मूचन क्या कह रहा है, क्या ये पागल हो गया है। वहीं सीनियर डिसेबल्स भी वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये जूनियर डिसेबल तो खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहा है जो यहाँ पे लीजुआन के ऊपर अटैक करने की बात
कर रहा है। वहीं मोचन की ये बात सुनकर लिंगार की बहन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है इस तरह की फाइट में डिफेंडिंग एक एडवांटेज होता है और ये लड़का अपने एडवांटेज को छोड़कर उल्टा ली जुआन के ऊपर ही अटैक करना चाहता है। और ये कहकर लिंगार की बहन वहाँ पे लिंगार से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये मोचन ऐसा क्यों कर रहा है, जिसपे लिंगार की बहन भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आखिर ये मोचन यहाँ पे सोच क्या रहा है। वहीं बैटल अरीना के अंदर ली जुआन मोचन से सवाल करते हुए पूछता है तो आखिरी मुंह में तुम मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो, क्या तुम वाकई श्योर हो इसके बारे में, जिसपे मोचन हाँ में अपना सारे हिलाते हुए कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मोचन की ये बात सुनकर ली जुआन उससे कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम मुझे कैसे सरप्राइज करते हो और मुझे उम्मीद है अपने इस मूव में भी तुम पिछले 2 मूव्स की तरह मुझे निराश नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा ये आखिरी अटैक ये साबित करने वाला है कि तुम लो ली के काबिल हो भी या नहीं। ली जुआन की ये बात सुनकर मोचन वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि थैंक यू मुझे चांस देने के लिए। और ये कहकर मोचन वहाँ पे लो ली को एक स्माइल पास करता है, जैसे वो कहना चाह रहा हो कि आज मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं वाकई तुम्हारे लिए काबिल हूँ। और लो ली भी वहाँ पे मोचन की ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी, इसलिए वो भी वहाँ पे मोचन को स्माइल पास करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। जिसके बाद मोचन भी वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल और रिलीज करते हुए ऊपर हवा में उठ जाता है और देखते देखते वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए फॉर्मेशन सील्स को बनाने लगा था। और ये जानकर के मोचन एक फॉर्मेशन मास्टर भी है, ली जुआन को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, क्योंकि ये उसने भी नहीं सोचा था कि मोचन एक फॉर्मेशन मास्टर निकलेगा। और ली जुआन के साथ साथ वहाँ पे मौजूद बाकी सभी डिसेबल्स भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे और वो लोग वहाँ पे मोचन के स्पिरिचुअल सील्स की तादाद को देखकर खुद से गेस करते हुए कहते हैं कि मोचन की स्पिरिचुअल सील्स की तादाद को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मोचन एक 3rd लेवल का फॉर्मेशन मास्टर है, लेकिन इसका ये अटैक भी ली जुआन के सामने कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि 3rd लेवल के फॉर्मेशन मास्टर्स ली जुआन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पर अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए ये सब कह ही रहे थे कि तभी अचानक मोचन ने वहाँ पे 100 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल सील्स को बना लिया था। और ये देखकर वहाँ पे ज़ू हुआंग भी शौक होते हुए कहता है क्या ये लड़का एक लेवल 4 का फॉर्मेशन मास्टर है। ये देख ली जुआन खुद भी वहाँ पे सीरियस होते हुए मोचन से कहता है कि आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ट्रू पावर क्या है। और तभी देखते ही देखते मोचन वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल सील्स का यूज करते हुए वहाँ पे डीमन लोटस फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। और जैसे धीरे धीरे वहाँ पे डीमन लोटस फॉर्मेशन बनने लगती है तो उसे देखकर वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं इस फॉर्मेशन से निकल रही इस खतरनाक एनर्जी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मोचन यहाँ पे एक लेवल 4 की फॉर्मेशन को बना रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक लेवल 4 की फॉर्मेशन को बनाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इवन लेवल 5 के फॉर्मेशन मास्टर्स को भी एक लेवल 4 की फॉर्मेशन बनाने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। वहीं लिंगार की बहन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के मोचन ने इतने कम समय में एक लेवल 4 की फॉर्मेशन को बना लिया। वहीं लिंगार की बहन के साथ साथ वहाँ पे ज़ू किंग और उसका भाई ज़ू हुआंग भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। तभी हम बैटल अरीना के अंदर मोचन को देखते हैं जिसने वहाँ पे पूरी तरह से उस डीमन लोटस फॉर्मेशन को बना लिया था, जो देखकर खुद मोचन भी खुश होते हुए अपने मन में कहता है फाइनली आज मैं अपनी पावर की मदद से इस डीमन लोटस फॉर्मेशन को बनाने में कामयाब हो ही गया। वहीं दूसरी तरफ ली जुआन भी मोचन के इस डीमन लोटस फॉर्मेशन को देखते हुए अच्छी तरह से समझ चुका था कि मोचन का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है, इसलिए ली जुआन वहाँ पे अपनी एक और डिवाइन टेक्निक टियान जुआन कंपास का यूज करते हुए अपने सामने शील्ड के तौर पर एक कंपास लगा लेता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। जिसे देखकर लिंगार की बहन वहाँ पे चौंकते हुए कहती है ये तो ली जुआन का सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। वहीं ज़ू हुआंग भी थोड़ा गुस्से से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस फॉरेस्टमैन ने ली जुआन को अपनी इस डिफेंस टेक्निक का यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। पर अभी ज़ू हुआंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक मोचन वहाँ पे अपनी डीमन लोटस फॉर्मेशन का यूज करते हुए ली जुआंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।